हे गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिडक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज रिडक्स। रिडक्स क्या है? एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन स्टेट। आपके एप्लीकेशन का जो स्टेट होता है वो मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिडक्स। इसका मोस्ट कॉमनली यूज विद रिएक्ट जेएस। ये इसका यूज़ जो है ज़्यादा करके लोग रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग फ्रेमवर्क के साथ इसका यूज़ नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हो एंगुलर के साथ, व्यू के साथ। इतना ही नहीं, आप वैनिला जावास्क्रिप्ट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके ये रिएक्ट के साथ यूज़ होता है। ओके, इसके बाद रिडक्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है हमें एक सेंट्रलाइज स्टोर फॉर आवर एप्लीकेशन। सेंट्रलाइज स्टोर मतलब सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा स्टेट हमें मिलता है और हम किसी भी कंपोनेंट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए चौथा पॉइंट लिखा है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस टू दी कंपोनेंट्स, इट गिव्स अस डायरेक्ट एक्सेस। मतलब किसी भी कंपोनेंट से हम ये सेंट्रलाइज स्टोर जो होता है इसमें जो भी स्टेट होता है वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ ओनली विद ह्यूज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में ही इसका यूज़ करिए, ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बॉयलर प्लेट होती है, ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। इस वजह से कहा गया है कि अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तभी आप इसका यूज़ करिए। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में रिडक्स यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो तभी आप इसका यूज़ करिएगा। ओके, इसके बाद ये तो हो गया यू कैन यूज़ विद एनी यूआई फ्रेमवर्क। और अभी देखिए विल अंडरस्टैंड रिडक्स इन अ डायग्राम एंड विल डिस्कस। तो इसका थोड़ा सा छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया, वो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो मैंने हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ऑलरेडी कि हमें पता चला कि ये जो पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट से हम लोग जब चाइल्ड को डेटा भेजते हैं तो इजीली चला जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब चाइल्ड से हमें पेरेंट को भेजना है, मान लो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल भी बताया आपको, तो फिल्टर कंपोनेंट से मुझे प्रोडक्ट कंपोनेंट को कुछ डेटा भेजना था, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो रही थी विदाउट रिडक्स जब हम रिएक्ट में काम करते हैं। इसीलिए हमें यूज़ करना पड़ता है रिडक्स। तो चलिए इतना तो हम लोग समझ गए, तो इसको बाजू में कर देते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा रिडक्स का जो डायग्राम है ना ये थोड़ा समझेंगे। तो सी बेसिकली क्या होता है, देखिए ये जो है रिडक्स की साइकिल है, ये इस तरह काम होता है। पहले मान लो यूआई। यूआई मतलब क्या? मान लो आपके पास एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट के अंदर आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, मतलब ही एक एक्शन ट्रिगर कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक्शन क्रिएट करोगे, मतलब ही ट्रिगर करोगे। क्लिक किया आपने, वो क्लिक करने के बाद एक्शन चली जाती है इस एक्शन वाले बॉक्स के अंदर। अभी एक्शन बॉक्स मतलब ही सिंपल सा एक फंक्शन होता है, वो हम लोग एक्शन बनाएंगे आगे, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ थियरी देखिए। तो यहाँ से आपने बटन पे क्लिक किया, चले गया एक्शन के अंदर, और एक्शन में हम लोग ने डिफाइन किया कि कौन से तरीके का एक्शन है, क्या इसको नाम दिया है हम लोग ने कुछ, तो वो एक्शन का नाम लेके और यहाँ पर डेटा भी भेजा है हम लोगों ने। यूआई से हम लोग क्लिक कर रहे हैं और डेटा भेज रहे हैं। तो दो चीज़ें हो रही है, एक तो एक्शन जा रहा है, टाइप ऑफ एक्शन, और डेटा जा रहा है, कुछ तो डेटा जा रहा है इसके अंदर। तो एक्शन को समझ में आ गया भैया, चलो ठीक है, कुछ तो एक्शन आ गया, उसके साथ डेटा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली रिड्यूसर को पास कर देता हूँ। तो ये एक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है रिड्यूसर फंक्शन को पास करेगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली ये एक्सेप्ट करेगा जो यहाँ पे टाइप और डेटा जो आ रहा है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। इसके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, वो दो पैरामीटर्स के जरिए यहाँ पर देखिए एक्शन पैरामीटर के जरिए बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? टाइप और डेटा। और उसके बाद जो भी लॉजिक आपको लिखना है ना, स्टेट जो भी हैंडल करना है, चेंज करना है, मान लो ऐड करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है, वो आप रिड्यूसर फंक्शन के अंदर करते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्टेट अपडेट आपका हो जाता है। इसके बाद ये पास ऑन कर देता है आपके स्टोर को। अब देखिए सेंट्रलाइज स्टोर की जो मैं बात कर रहा था वो यही स्टोर है। ठीक है, अब इसका इसका सेटअप होता है वो मैं बताऊंगा, मैंने सब कुछ लिख के रखा है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझो कि यहाँ पर ये जो स्टेट अपडेट हो गया, फिर ये चला गया स्टोर के अंदर, उसके बाद हमें एक्सेस करने के लिए फिर से यूआई में मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये अपडेटेड स्टेट मिल जाता है, हम यूआई से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है ना, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, देखिए। अब जैसे कि मैंने कहा यूआई में क्या होता है, रिडक्स में ना हमें डिस्पैच फंक्शन मिलता है और यूज सिलेक्टर फंक्शन मिलता है। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा हम लोग क्या करेंगे, यूआई में मान लो मुझे एक एक्शन क्रिएट करनी है, मान लो मुझे किसी बटन के क्लिक के ऊपर एक एरे भेजना है। तो मैंने यहाँ पर बटन पे क्लिक किया और मेरे फंक्शन का नाम है ऐड, और ऐड में मैंने डेटा एरे डाल दिया। ठीक है, अब डिस्पैच फंक्शन क्या करेगा, डिस्पैच फंक्शन में रिडक्स में मिलता है, तो ये हमें मदद करता है एक्शन को पास ऑन करने के लिए।
तो जब हमने बटन पे ये जो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन हम डिस्पैच फंक्शन के अंदर डालेंगे। इससे हमें मदद होगी, क्या मदद होगी, इससे ये जो फंक्शन है चला जाएगा एक्शन वाले फंक्शन के पास। ठीक है, अब एक्शन वाला फंक्शन क्या करेगा, एक्शन वाला फंक्शन सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस ऑब्जेक्ट में टाइप और पेलोड होगा। ओके, अब टाइप और पेलोड क्या है, टाइप कुछ नहीं है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू होती है, बस वही चीज़ है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने टाइप डाल दिया, टाइप के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी एक्शन का नाम क्या होने वाला है, तो ये आप कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद पेलोड में जो एरे आ रहा है, जो यहाँ से आपने एरे भेजा ना, ये वाला एरे, तो ये वाला एरे हम यहाँ पर डालेंगे पैरामीटर थ्रू, मतलब इस फंक्शन के पैरामीटर से ये डेटा यहाँ पर मैं डालूंगा। ठीक है, ये बस यही काम करता है। एक्शन क्या करता है, सिंपली एक्शन बनाने का काम करता है। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्शन बना दी। अब ये एक्शन क्या करेगी, सिंपली आगे जाएगी और रिड्यूसर को मिलेगी। अब रिड्यूसर को मिलने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये रिडक्स आपको करके देता है। सिंपली आपको करना क्या है, रिड्यूसर का एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन में दो पैरामीटर्स आते हैं, जैसे स्टेट और एक्शन। तो वो दो जो एक्शन पैरामीटर है ना, उस एक्शन पैरामीटर के अंदर ये दोनों चीज़ें मिल जाती है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब एक्शन लॉक करेंगे ना रिड्यूसर के अंदर, तो आपको पता चलेगा, आपको मिल जाता है टाइप और पेलोड, और इस तरह आप एक्सेस कर सकते हो उन टाइप को और पेलोड को। ओके, तो टाइप में मुझे मिल जाएगा रिड्यूसर में ऐड वाला, ये जो ऐड लिखा है, और पेलोड में मुझे देखिए यहाँ पर डेटा का एरे लिखा है ना, तो डेटा एरे यहाँ पर मिल जाएगा बराबर। अब ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद यहाँ पर हम हमारा काम कर सकते हैं, जो भी लॉजिक, जैसे कि मैंने कहा जो लॉजिक आपको यूज़ करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर वो अपडेट आपका स्टेट जो है आपका अपडेट कर सकते हो रिड्यूसर फंक्शन के अंदर ही। अब जैसे ये स्टेट अपडेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली पास कर देता है हमारे स्टोर को। अब स्टोर को पास करता है, ये जो है ना, इसका भी कुछ फंक्शन है, कुछ कोड है, वो लिखेंगे अभी। तो ये जाता है स्टोर के पास, मतलब ये अपडेटेड स्टेट जाता है स्टोर के पास, और स्टोर क्या करता है, स्टोर भी पास कर देता है हमारे फिर से यूआई को। पास करता है मतलब ही हमें यहाँ पर एक्सेस करना पड़ता है यूज सिलेक्टर का यूज़ करके। तो यूज सिलेक्टर हम लोग फिर से यूआई में लिखेंगे और एक्सेस करेंगे हमारे स्टेट को, और फिर जो आपको आगे लॉजिक यूज़ करना है आप यूज़ करिए। ओके, तो ये कुछ साइकिल है रिडक्स का, ये रिडक्स कुछ इस तरह काम करता है। ठीक है, अब इसको है ना प्रैक्टिकली, जो भी मैंने बातें की ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, और इसे डायग्राम को भी साथ में लेके जाएंगे। जब जब मैं कुछ भी लिखूंगा कंपोनेंट में या एक्शन में या रिड्यूसर में, तो मैं आपको हमेशा डायग्राम फिर से बताऊंगा, तो क्या है यहाँ पर समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं काम करता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने ना ऑलरेडी कुछ बना के रखा है। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर ना स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। देखिए मैंने ऑलरेडी चीज़ें करके रखी है, मैंने ये लिख के रखा है क्योंकि ये आपके लिए है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, npx create react टाइप करना है, फोल्डर का नाम डाल देना है, ये तो इजी आपको पता है, ये आप करिए पहले। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रेडक्स, इस तरह लिखना है npm install रेडक्स। इसके बाद रिएक्ट रेडक्स। अभी रिएक्ट रेडक्स क्या है, एक पैकेज है जो रेडक्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये भी आगे देखेंगे। तो ये दो चीज़ पहले कर लीजिए, ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है रिडक्स का, तो वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये शुरू करने से पहले ना, क्रिएट फोल्डर रिडक्स जो है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा जो रेडीमेड मैंने किया है वो मैं दिखाता हूँ। तो मैंने भी क्या किया है, पहला स्टेप यहाँ पर देखिए इंस्टॉल कर लिया है। दूसरा स्टेप मैंने रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये कुछ मिलता है इस तरह। देखिए मैं package.json में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स मेरा इंस्टॉल है, रिडक्स भी इंस्टॉल है, और रिडक्स, और एक चीज़ मेरा जो रिएक्ट इंस्टॉल किया ना वो मेरा लेटेस्ट वर्जन है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर अगर लेटेस्ट वर्जन है ना, तो ये इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का सिंटैक्स आपको दिखाई देगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए /client आता है, ये रिएक्ट 18 के वजह से है। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए सोर्स के अंदर env.local, तो आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर मेरा API का टोकन है, तो मैं दिखाने नहीं वाला हूँ। मैं चलूँगा सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर मैंने क्या किया है, कंपोनेंट फोल्डर बनाया है, और इस कंपोनेंट के अंदर है ना product.js है। हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। देखिए index.js, ये हमारा index.js है। इसके बाद app.js है। app.js में मैंने क्या किया, देखिए कंपोनेंट के अंदर देखिए हेडर फिल्टर प्रोडक्ट्स है, तो मैंने ऐप में पहले हेडर डाल के रख दिया है।
दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट्स डाल के रख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने, सारे एम्प्टी मेरे कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं कंपोनेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स डॉट जेएस है, इसके अंदर मैंने फ़िल्टर डाला है यहाँ पर, ओके, और बाकी कुछ नहीं है, फ़िल्टर है, और यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, इसीलिए मैंने सिंपली ड्यू डाल के रख दिया है। और हेडर में दिखाना चाहूँगा, हेडर में भी सिंपल सा लोगो है और कुछ नहीं है, टेक्स्ट। और फिल्टर में जो हमने लास्ट वीडियो में किया था सेम उसी तरह ULI डाल के रखा है, सब कुछ एम्प्टी है, ठीक है। अभी हम शुरू से सब कुछ करेंगे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रिडक्स का पहले सेटअप कर लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर क्या बोला इसने कि भैया पहला एक जो है आप रिडक्स का फोल्डर बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, सोर्स के अंदर है ना, यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाएंगे रिडक्स नाम से, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि एक्शंस बनाओ, रिड्यूसर बनाओ और टाइप्स बनाओ। टाइप्स मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो एक्शंस का मैं पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पर मेरे सारे एक्शन से रिलेटेड फंक्शंस आएंगे। इसके बाद रिड्यूसर्स करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, और एक फोल्डर बनाना है टाइप्स, ठीक है। अब देखिए ये ठीक है, अच्छी बात है, ये सब बना लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है ये कि एक स्टोर डॉट जे स्टोर बनाओ आपका, जो सेंट्रलाइज स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्टोर की फाइल बनानी पड़ती है, तो वो फाइल पहले बना लेते हैं। यहाँ पर मैं न्यू फाइल लेता हूँ रिडक्स के अंदर, और इसको नाम देता हूँ स्टोर डॉट जे, ठीक है। इसको सिंपली क्या करना है, इम्पोर्ट करना है क्रिएट स्टोर। तो ये हमें मिलता है हमारे रिडक्स में से, ठीक है। ये सिंपली कुछ नहीं है, ये एक फंक्शन है, और यहाँ पर इसको स्टोर को पास करना होता है, इसीलिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ स्टोर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट स्टोर फंक्शन लेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर है ना हमारा रूट रिड्यूसर आएगा। रूट रिड्यूसर मेरा कहने का मतलब है, हम यहाँ पर जो रिड्यूसर्स बनाएंगे ना, उसमें एक रूट रिड्यूसर होता है, वो क्या करता है, वो कंबाइन करता है सारे रिड्यूसर्स को। तो यहाँ पर देखिए ये पहले मैंने बना लिया, तो मैं क्या करूँगा, रिड्यूसर्स में जाके एक फाइल बनाता हूँ index.js, या फिर हम लोग सीधा लिखेंगे इसको रूट reducer.js। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करेंगे कंबाइन रिड्यूसर्स फ्रॉम रिडक्स। अब ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, रूट रिड्यूसर में डाल रहा हूँ एक वेरिएबल का नाम, और सिंपली मैं ले रहा हूँ कंबाइन रिड्यूसर्स, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता है, और इसके अंदर सारे आपके रिड्यूसर्स आएंगे जो आप अभी फ्यूचर में, मतलब अभी इसी वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं आगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर रिड्यूसर्स आएंगे वो सारे रिड्यूसर को कंबाइन करेगा, बराबर है, और ये भेज देगा हमारे यहाँ पर स्टोर में। देखिए ये एक बार आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया ना रूट रिड्यूसर, और एक चीज़ इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूट रिड्यूसर पहले कर लेता हूँ, ठीक है। और ये पहले सेव कर लो, और यहाँ पर इसको भी मुझे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो रूट रिड्यूसर है ये आएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसका पहला आर्ग्यूमेंट रूट रिड्यूसर रहेगा, दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, बराबर है। अभी आगे डेव टूल्स के लिए भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल दिखाने नहीं वाला हूँ, बाद में देखते हैं लास्ट वीडियो या फिर एंड में दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं करना है मुझे, वो सिंपली कुछ नहीं है, जो आप कंसोल में देखते हो ना, यहाँ पर डेव टूल्स, रिडक्स का डेव टूल है, अगर ये आपको चाहिए ना तो उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है, तो वो लाइन जो है ना इस ऑब्जेक्ट के आगे लिखते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, ओके, ठीक है। तो रूट रिड्यूसर आ गया हमारा, इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला है क्योंकि अभी तक मैंने रिड्यूसर बनाया नहीं है इसीलिए, लेकिन हमारा काम हो चुका है। देखिए कंबाइन, ये कंबाइन कर रहा है ये रूट रिड्यूसर, और ये सिंपली यहाँ पर हम लोग ने डाल दिया है, और इस वजह से ये मिल जाता है हमारे स्टोर को। और जैसे ये स्टोर को मिलता है ना, तो इंडेक्स में भी हमें इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोवाइड करना है हमारी एप्लीकेशन को। तो इंडेक्स में मतलब हमारा जो रूट है ना, यहाँ पर पहले तो हमें प्रोवाइडर लेना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स है, ठीक है, रिएक्ट नहीं है, रिएक्ट रिडक्स है, रिएक्ट रिडक्स, ओके। और एक चीज़, जो स्टोर अभी अभी आपने जो बनाया है इसको भी हमें इंपोर्ट करना है। तो मैं ये कहाँ से लूँगा, मेरे रिडक्स वाले फोल्डर में जाके store.js, ठीक है। और ये लेने के बाद ये जो प्रोवाइडर आपने लिया है ना, ये सिंपली यहाँ पर डाल देना है, ओके, और इसको रैप कर देना है इस तरह, ओके। और यहाँ पर एज अ प्रॉप हम लोग क्या करेंगे, स्टोर पास करेंगे, ठीक है।
तो यही वो स्टोर है। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्टोर है ना, ये अभी हम लोग ने बना लिया, ये सेटअप कर लिया इसका। जो ये रूट रिड्यूसर, ये स्टोर डॉट जेएस और ये कनेक्शन हम लोग ने बना दिया है, ठीक है। अब जब भी रिड्यूसर से अपडेट होगा स्टेट, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आएगा और अभी हम एक्सेस कर सकते हैं यूज सिलेक्टर से, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है, मतलब जो रिडक्स का बेसिक सेटअप था वो हम लोगों ने बना लिया है। और इसके बाद आई होप मैंने ये सारे कंपोनेंट्स दिखा दिए आपको। देखिए सारे कंपोनेंट जो है ब्लैंक है, ये प्रोडक्ट में कुछ नहीं है और मेरे हेडर में भी कुछ नहीं है, फिल्टर में भी कुछ नहीं है, ठीक है। सो रिडक्स का जो बेसिक सेटअप है वो हम लोग ने यहाँ पर बना लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टोर डॉट जेएस की मुझे अभी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं बंद कर देता हूँ। और रूट रिड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी मैं रिड्यूसर बनाने वाला हूँ और इसके अंदर वो रिड्यूसर आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर कंफ्यूजन लग रहा है, धीरे धीरे चलेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। बस वीडियो देखते रहिए, ओके। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, देखिए अभी मुझे पहले तो जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने क्या किया था, एपीआई लिया था, राइट। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और मेरे पास है ना यहाँ पर एपीआई है, देखिए, ओके। और ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने लिख के रखी है आपके रेफरेंस के लिए, मैं गिटहब पे डालने वाला हूँ, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो डोंट वरी, यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहता तो इसके लिए रखा है मैंने। तो सबसे पहली चीज़, इसको शुरू करने से पहले पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको रन करके ऑलरेडी रख दिया है, हाँ ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, रूट रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड स्टोर के अंदर, राइट। तो एक काम रह गया हमारा। तो जब अभी हम लोग ने जो स्टोर बनाया था इसको मैं ओपन करता हूँ, ओके। तो रूट रिड्यूसर तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, कहाँ से मुझे चाहिए ये, रूट रिड्यूसर कहाँ पर है हमारा, रिड्यूसर के अंदर, बराबर है। तो ये मैं सेव करता हूँ, तो देखिए हमारा एरर चला जाएगा। और ये जो एरर है ना, ये स्टोर डज नॉट हैव अ वैलिड रिड्यूसर, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर रूट रिड्यूसर जो है ना, इसके अंदर हम लोग ने एक भी रिड्यूसर डाला नहीं है, इसीलिए हम लोग कंप्लेन कर रहा है रिडक्स कि भैया आपने एक भी रिड्यूसर नहीं है आपके पास। तो इसीलिए तो जब आप बनाएंगे ना तो ये एरर निकल जाएगा, सो डोंट वरी। तो स्टोर बंद कर दो, स्टोर का काम हो गया। और ये भी बंद कर दो, बाद में हम लोग ओपन करेंगे फिर एक बार। तो चलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स का भी देखिए काम हो चुका है, इसको भी बंद कर लेते हैं। हमारा ऐप खुला है यहाँ पर, और देखिए हेडर और प्रोडक्ट्स। तो हेडर जो है ना यहाँ पर ये ब्लैक कलर का, ये मेरा हेडर है। और प्रोडक्ट्स में देखिए ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स है, मतलब जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट्स लिखा है। और फिल्टर यहाँ पर डाल के रखा है, इसीलिए यहाँ पर फिल्टर मुझे दिखाई दे रहा। क्लियर हो गया इतना सब कुछ, ओके। तो सिंपली अभी हमें एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो एपीआई जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और फिर से वही फंक्शन हमें लिखना है। क्या फंक्शन लिखना है फेच करने के लिए? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट एपीआई डेटा। और इसमें क्या करो, सिंपली मैं एसिंक अवेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एसिंक लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स अवेट करेंगे फेच, और सिंपली वही जो लिंक है मेरे पास। इसके बाद ये जो एपीआई का जो वेरिएबल है ना, ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, ये मेरी टोकन की है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एपीआई वेरिएबल लेता हूँ और इसको लिखना है प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल। अभी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैंने आपको समझाया है रिडक्स क्यों यूज़ करना चाहिए एग्जाम्पल के साथ, फिल्टर बना के, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर मैंने ये भी समझाया आपको, ये एपीआई कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, मेरा एपीआई टोकन ले रहा है इस वेरिएबल में, और बस यहाँ पर मैं उसको डाल रहा हूँ एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लूँगा डेटा, और मैं क्या चाहता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करिए, मुझे जेसन चाहिए, लेकिन इसको अवेट भी लिखना पड़ेगा, बराबर है। ये अवेट करो और फिर मुझे जेसन दे दो। तो सिंपली मैं यहाँ पर लॉग डेटा करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये फंक्शन पहले मुझे रन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए यूज़ इफेक्ट, और डिपेंडेंसी एरे भी मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे एक ही बार इसको रन करना है। तो अब मैं सेव करता हूँ, और अब हम लोग जाके चेक करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना ये सब मुझे ये बंद कर दो।
टर्मिनल ही नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो ये देखिए आपको आपका यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आई थिंक मेरा सर्वर बंद हो गया, एक सेकेंड। हम क्या करेंगे, फिर से इसको ना सर्वर बंद करके शुरू कर देंगे। ये टर्मिनेट करेंगे ये वाला, और फिर से npm स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर से शुरू हो जाएगा मेरा सर्वर। तो अभी मैंने npm स्टार्ट किया है, ये अभी सब सही हो जाना चाहिए। ओके, आई होप सब कुछ सही हो जाए। ओके, तो अभी देखिए हमें हमारा एरे मिल गया। ठीक है, अब एरे मिल गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब रिडक्स की बारी आ रही है। अब फिर से डायग्राम में जाएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपको समझाया, हमारा पहला एक्शन हम बनाने जा रहे हैं, मतलब ही एक्शन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली मुझे क्या करना है, इसको मुझे एक्शन में भेजना है, मतलब डिस्पैच फंक्शन के साथ भेजना है, बराबर। तो रिडक्स हमें डिस्पैच फंक्शन देता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया, रिडक्स देता है। तो इसीलिए वो पहले लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डिस्पैच लिखता हूँ, और इसमें यूज डिस्पैच करके हुक मिलता है हमें रिडक्स से। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको लिखना है। देखिए, यूज डिस्पैच फंक्शन, और ये आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। एक बार आपने कर लिया ना, तो आपको ये डिस्पैच मिल जाता है। अब सिंपली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिस्पैच लिख सकते हो, और फंक्शन का नाम आपको डिसाइड करना है, जो भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर सेट प्रोडक्ट्स या फिर फेच प्रोडक्ट्स, जो भी चाहिए आप लिख सकते हो। मैं सेट प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, और फंक्शन है इसलिए मैं फंक्शन कॉल दे रहा हूँ। और अभी मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मेरा डेटा भेज दूंगा, जो भी है डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, मैं एरे भेजना चाहता हूँ, बराबर। अब मैं सेव करूँगा ना, तो मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि ये जाके मुझे एक्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पहला स्टेप बनाया आपने। ठीक है, ये पहला स्टेप किया। क्या पहला स्टेप बनाया आपने, यूआई के अंदर डिस्पैच फंक्शन बनाया, और एक आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और डेटा भेज दिया। ठीक है, ये डेटा है आपका। अब आपको करना क्या है, अब जाके एक्शन में एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर देखिए रिडक्स फोल्डर बनाया था, तो रिडक्स में जाना है, एक्शन में जाना है, और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी है, प्रोडक्ट्स एक्शन ACTION.js। ओके, एक्शन। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपका नॉर्मल फंक्शन होने वाला है, जो रिटर्न करेगा टाइप और पेलोड, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक्सपोर्ट लिखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये एक्सपोर्ट करना है फंक्शन, इसीलिए। और जो फंक्शन का नाम आपने लिखा है ना, ये वाला, इसको सिंपली कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, और पैरामीटर में आप डेटा भेज रहे हो, तो यहाँ पर डेटा या फिर कुछ भी लिख सकते हो। मुझे प्रोडक्ट्स ईजी लगता है, तो मैं प्रोडक्ट्स लिखता हूँ। आपका एरे आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पर एरे आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें होगा टाइप, राइट। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आप टाइप मेंशन करेंगे, तो सेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। टाइप का जो नाम मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कैसे ऐड लिखा है, तो यहाँ पर भी आपने ऐड लिखा है। तो मेरा जो है सेट प्रोडक्ट्स है ये फंक्शन का नाम, तो मैं भी सेट प्रोडक्ट्स ही लिखा हूँ। कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये सेट प्रोडक्ट्स लिख दिया। इसके बाद पेलोड में क्या आएगा, आपका डेटा आएगा, सिंपली जो आप भेज रहे हो, प्रोडक्ट्स आ रहा है, बराबर। हो गया आपका काम। इसका मतलब ही आपने एक एक्शन बना दी, मतलब ये एक फंक्शन बना दिया। ये काम आपका हो चुका है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और, एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप्स निकाल के रखा है, टाइप्स फोल्डर डाल के रखा है, ये अभी आपको समझाता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, types.js ऐसा मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर एक ना ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, कुछ भी इसको नाम दे दो, एक्शन, क्या नाम देंगे इसको, चलो एक्शन टाइप दे देते, टाइप्स दे देते। और एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, एक ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, और सिंपली जो मेरे एक्शन का नाम है वही लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ सेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। तो अभी आप पूछेंगे भैया ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखिए कुछ नहीं है, ये जो मेरा कहाँ पर गया एक्शन, ये यहाँ पर जो मैं हाथ से लिखा हूँ ना, ये मुझे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, सीधा वेरिएबल एक्सेस कर पाऊंगा मैं। पर एक्सेस कब कर पाऊंगा, जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तब। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके इंपोर्ट करूँगा। एक सेकेंड, हाँ, यही से हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्शन, सॉरी ON एक्शन टाइप्स, ये क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया यहाँ पर।
अब मैं इसको डॉट करके देखिए सेट प्रोडक्ट्स, अभी मुझे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, राइट। तो क्लियर, समझ में आ गया, बस यही चीज़ है। अब ये आपने एक्शन बना लिया। अब मैंने क्या बोला था, एक्शन जब बनाएंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक जाता है रिड्यूसर के पास। अब रिड्यूसर को कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मुझे रिड्यूसर फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए वो फंक्शन पहले बना लेते। देखिए एक्शन रेडी है, और अभी एक्शन जब बनाई है आपने तो इसको हम लोग इंपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पर जो एक्शन है सेट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखिए आपके यूआई के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ एरर भी आपको नहीं दिखेगा, राइट। अब ये छोटे छोटे एरर्स है, वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा रिड्यूसर बनाया नहीं ना, तो अभी हम रिड्यूसर बना रहे हैं। ओके, तो रिड्यूसर बनाने के लिए फिर से मुझे जाना पड़ेगा रिडक्स में, और रिड्यूसर के अंदर एक न्यू फाइल, इसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट जेएस। अभी इसमें भी सिंपल क्या है, हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, ये भी हमें एक्सपोर्ट करना है, राइट। तो इसके लिए मैं इसको नाम देता हूँ, चलो प्रोडक्ट रिड्यूसर, कुछ इस तरह, ओके। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर दो चीज़ें लेता है, ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है, एक्शन, ठीक है, और स्टेट। तो पहले यहाँ पर आएगा स्टेट और एक्शन। अभी स्टेट में क्या है ना, यहाँ पर इनिशियल स्टेट आने वाला है इसका। तो हमेशा जब रिडक्स की बारी आती है ना, तो आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ता है, इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये प्रोडक्ट रिड्यूसर से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट आई स्टेट लिखता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी आदत है लिखने की, इसीलिए। तो मैं इससे क्या समझ में आता है, ये जो है ना, ये प्रोडक्ट रिड्यूसर का इनिशियल स्टेट बन जाता है। तो कैसे, तो यहाँ पर मैं उसको लिखूंगा कुछ इस तरह, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। तो यहाँ पर मेरा इनिशियली जो प्रोडक्ट्स होने वाला है वो ब्लैंक मैं रखना चाहता हूँ, इसीलिए। तो ये मेरा इनिशियल स्टेट बन जाता है, और स्टेट के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट्स ब्लैंक होंगे जो इनिशियल है, बराबर। इसके बाद अब रिड्यूसर फंक्शन दो चीज़ें लेता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं। तो स्विच में क्या कहेंगे हम लोग, एक्शन डॉट टाइप, बराबर है। अब एक्शन डॉट टाइप जो है ये क्या करेगा, एक्शन डॉट टाइप क्यों लिखा, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ। देखिए जब रिड्यूसर की बारी आती है ना, आपने एक्शन ऑलरेडी बना लिया है, बराबर है। तो आपका एक्शन क्या है, टाइप में सेट प्रोडक्ट्स है, पेलोड में आपका डेटा है, मतलब ये प्रोडक्ट्स है। तो अगर आपने यहाँ पर लॉक कर दिया, एक सेकेंड, आपने अगर मान लो यहाँ पे लॉक कर दिया एक्शन, तो आपको पता चलेगा। लेकिन पूरा स्विच लिख लेते, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो स्विच में पहला केस मेरा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मेरा पहला केस, सेट प्रोडक्ट्स है ना। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक्शन टाइप्स लेंगे, डॉट सेट प्रोडक्ट्स। अगर ये आपकी केस है तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिटर्न करो आपका जो पहला वाला ओल्ड स्टेट है वो रिटर्न करो, यहाँ पे 3 डॉट लगा के। और फिर से यहाँ पर क्या करो, एक्शन डॉट पेलोड डाल दो, ठीक है। अभी एक्शन डॉट पेलोड में क्या है आपका, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो आप यहाँ से भेज रहे हो, ये वाले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये मैं एक सेकेंड, हम लोग डिफ़ॉल्ट ये भी लिख देंगे, डिफ़ॉल्ट में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिटर्न सिंपली स्टेट कर देता हूँ, ठीक है, RETURN स्टेट। अब यहाँ पर ना 8 नंबर पे प्रोडक्ट रिड्यूसर लॉग 8 नंबर, अभी देखो, अभी मैं दिखाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यस, ये अभी अभी भी देखो रेड दिखा रहा है, ये अभी भी बोल रहा है कि भैया आपने रिड्यूसर तो बना लिया है, लेकिन अभी भी रिड्यूसर आपने मेंशन नहीं किया है। तो रूट रिड्यूसर में ना हम लोगों ने अभी तक मेंशन नहीं किया है, वो जब मेंशन करेंगे ना तो हमारा लॉग भी दिखाई देगा, देखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली रूट नहीं, अभी जो हम लोगों ने क्या बनाया, प्रोडक्ट रिड्यूसर क्या बनाया, यहाँ पर ये जो नाम है ना, ये प्रोडक्ट सिंपली प्रोडक्ट रिड्यूसर है, इसको सिंपली यहाँ पर डाल देना है। या आप कुछ इस तरह भी डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट कुछ की वैल्यू ऐसी रहती है। और ये तो आपको पता है लेटेस्ट सिंटैक्स है, या आप इस तरह भी लिख सकते हो अगर सेम की वैल्यू है तो ये मैंने एक ही बार लिखा। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना है, बराबर। तो मैं फ्रॉम, ये कहाँ से मुझे चाहिए, प्रोडक्ट रिड्यूसर, जो ये मेरा प्रोडक्ट रिड्यूसर है। अभी देखिए, अभी मैंने सेव किया ना, अभी आपका एरर भी निकाल देगा, देखिए एरर निकल गया। और आपको ये लॉग भी बता रहा है, देखिए प्रोडक्ट रिड्यूसर नंबर 8। तो कहाँ पर हम लोग ने डाला था, ये वाला, ठीक है। तो एक्शन में देखिए सेट प्रोडक्ट्स आपका टाइप आ रहा है, और पे लोड के अंदर आपको आपका डेटा दिख रहा है। बात समझ में आ गई।
तो ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। ये मैंने कहाँ पर लगाया, देखिए रिड्यूसर के अंदर, मैं एक्शन के अंदर क्या आ रहा है वो चेक कर रहा हूँ 8 नंबर पे। तो देखिए टाइप भी दिख रहा है और डेटा भी दिख रहा है। अभी बात समझ में आ रही है? ओके, तो सिंपली आप कर क्या रहे हो, तो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, पेलोड में एक एरे मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्शन डॉट पेलोड। इसका मतलब यहाँ पर एरे डाल दो, ठीक है, ये आपका आ गया एरे। तो ये आपका इनिशियल स्टेट बन जाता है और ये आपका अपडेटेड स्टेट बन जाता है। अभी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ही यहाँ पर आपने इसको अपडेट कर लिया, तो ये क्या हो गया, अपडेटेड स्टेट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। कहाँ पर, देखिए अपडेट स्टेट। अभी आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो जैसे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपडेट हो गया और इसके बाद हम लोग ने क्या लिखा है, इस वाले रिड्यूसर को रूट रिड्यूसर में मेंशन कर दिया है, बराबर। तो ये क्या करेगा, ओके, तो यहाँ पर कंबाइन रिड्यूसर लिखा है ना, तो रूट रिड्यूसर के अंदर ये कंबाइन रिड्यूसर कॉल है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं और हम मेंशन कर रहे हैं हमारा रिड्यूसर। अब ये सिंपली कंबाइन रिड्यूसर करेगा क्या, ये इसको ले लेगा, राइट, इसमें डाल देगा रूट रिड्यूसर में, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर। और इसके बाद हम लोग ने स्टोर बनाया था, तो स्टोर में हम लोग ने क्या लिखा है, स्टोर क्रिएट करो, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर क्रिएट स्टोर का फंक्शन डाल दो, और जो आपके पास रूट रिड्यूसर आ रहा है उसके अंदर जितने भी रिड्यूसर्स कंबाइन हो रहे हैं वो यहाँ पर डाल दो, सिंपल। और स्टोर को भी एक्सपोर्ट कर दो। अब स्टोर को एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग ने क्या किया, इंडेक्स में गए हम लोग, वहाँ पर हमें प्रोवाइडर मिला, और प्रोवाइडर भाई साहब हमारे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट रिडक्स से आ रही है, ये सिंपली हमारा जो ऐप है उसको रैप कर रहे हैं। और रैप करने के बाद स्टोर में जो मिल रहा है ना, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टोर हमारा, वो सिंपली यहाँ पर पास कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है स्टोर के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह ये जब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब ही सेंट्रलाइज स्टोर मिलता है, ये पूरे एप्लीकेशन को एक्सेसिबल हो जाता है, मतलब ही अवेलेबल हो जाता है, और किसी भी कंपोनेंट से हम ये स्टोर जो है एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है। अब देखिए ये जो स्टोर पास किया ना, तो ये जो लिखा है ना मैंने, ये स्टोर पास स्टेट, इसका मतलब ही ये सब डालने से स्टोर पास हो जाएगा और अभी हम एक्सेस कर पाएंगे क्या, यूज सिलेक्टर से हमारे यूआई के अंदर। तो देखिए फिर से, तो ये अपडेट हो गया, स्टोर को पास हो गया। अब हम जाएंगे कहाँ पर, जाएंगे हम जाएंगे हमारे यूआई में। अब यूआई में क्या है, यहाँ पर यूज सिलेक्टर हमें लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स। तो ये वेरिएबल का सिंपली नाम आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज सिलेक्टर, ओके, एस कैपिटल। और ये भी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये रिएक्ट रिडक्स से हमें मिलता है यूज सिलेक्टर वाला फंक्शन, और इसके अंदर हमें मिलता है स्टेट, इसीलिए ये पैरामीटर में स्टेट आएगा और सिंपली स्टेट। तो अगर मैं सिर्फ इतना रख दूं और इसको लॉक करूं, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ हो क्या रहा है, हमें क्या मिलता है, ठीक है, तभी आपको और अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। देखिए लाइन नंबर 9 product.js, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इसके अंदर हमें मिलता है प्रोडक्ट रिड्यूसर वाला नाम। प्रोडक्ट रिड्यूसर क्यों मिलता है, क्योंकि हमें रिड्यूसर से ही चीज़ें आ रही है ना, तो ये वाला जो नाम है, ये प्रोडक्ट रिड्यूसर का नाम हमें मिलता है यहाँ पे, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स करके मिलता है। देखिए प्रोडक्ट्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो इनिशियल स्टेट है और अपडेट जो हो रहा है ये वाला, ये इसके अंदर आपका एरे आ रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट्स मिलता है, करेक्ट। तो अभी बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो देखिए मैंने 1 2 3 किया, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो 1 2 3 करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको 1 2 3 मिलेगा। प्रोडक्ट्स जो है ये आपका इनिशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो है ना ये आपका अपडेट हो गया है, प्रोडक्ट्स 1 2 3। अभी क्लियर हो गया? तो अभी एक्सेस कैसे करें, तो एक्सेस करने के लिए सिंपल है, सामने आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट प्रोडक्ट्स, बस यही आपको लगाना है। कहाँ पर, आपके स्टेट के आगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट प्रोडक्ट्स। क्या एक्सेस करना है मुझे, प्रोडक्ट्स एक्सेस करने हैं ना, तो मैं प्रोडक्ट्स लिखूंगा, सिंपल। अब जब मैं सेव करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट्स 9 पे मुझे मेरे सारे रिटर्न होके मिल जाते हैं। ये हम एक्सेस किसी भी कंपोनेंट से कर सकते हैं। अभी बात समझ में आ गई? तो ये हमारी लास्ट स्टेप थी जो अभी हम लोग ने की, यूज सिलेक्टर। ओके,
तो अब देखिए आपको प्रोडक्ट्स मिल गए ना, तो अभी सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको मैं डिस्प्ले करूँगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स अगर है तो बाकी तो वही करना है जो हम हमेशा करते हैं मैप मेथड के साथ, प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे आईडी, नेम, इमेज और प्राइस, और क्या है ये, प्रोडक्ट। और मुझे रिटर्न करके, एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे एक डिव की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और ये की हम हमेशा डालते हैं की आईडी, और img वाला टैग, सिंपली इसमें क्या आएगा, इमेज आएगा, इसमें नेम आएगा, और एक मैंने ना क्या किया है, यहाँ पर एक क्लास लगा के रख दिया है जो इमेज हैंडल करेगा, इसके लिए वो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और h4 लेते हैं नेम के लिए, और प्राइस के लिए सिंपली प्राइस, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अभी चेक करेंगे हमारे यूआई। देखिए यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आ गए आपके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए बढ़िया है। तो यही चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में विदाउट रिडक्स की थी, अब इस वीडियो में रिडक्स के साथ बना रहे हैं। ओके, और लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, देखिए फिल्टर को प्रोडक्ट्स भेजे थे, क्योंकि देखिए वहाँ पर रिडक्स नहीं था, लेकिन अभी आपके पास रिडक्स है तो आपको इसको यहाँ से प्रॉप्स के जरिए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये जो प्रोडक्ट्स आपका है ना, ये आप इजीली फिल्टर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिल्टर ओपन करता हूँ। कहाँ पर है हमारा फिल्टर, कहाँ पर गया फिल्टर, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स, ये कहाँ से चाहिए, यूज सिलेक्टर, इंपोर्ट कर लिया मैंने, और मैं अगर लॉक करूँ प्रोडक्ट्स, और सॉरी यहाँ पर मुझे स्टेट भी डालना पड़ेगा, स्टेट डॉट क्या था हमारा, प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब फिल्टर में लाइन नंबर 6 पे भी देखिए मुझे यहाँ पर मिल जाना चाहिए, यहाँ पर फिल्टर लाइन नंबर 6। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए सब कुछ यहाँ पर सही है, काम हमारा प्रॉपर हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, देखिए प्रोडक्ट्स तो आ गए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली फिर एक बार प्रोडक्ट्स है तो मैप ले लो, ये डिस्ट्रक्चर करो, आईडी और नेम। देखिए इस बार मुझे सिर्फ नेम ही चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ नेम ले रहा हूँ और सिंपली इसको रिटर्न करेंगे li, और li में नेम आएगा और ये की आईडी। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए हमारे फिल्टर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, बढ़िया है। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में आ गया है रिडक्स जो है ना किस तरह काम कर रहा है, मतलब रिडक्स का जो साइकिल है ना वो किस तरह काम करता है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी और एक एक्शन बनाएंगे, क्योंकि दूसरा एक्शन है हमारा फिल्टर करने के लिए। जब मैं क्लिक करूंगा बनाना पे, तो बनाना आना चाहिए, मतलब क्लिक क्या है, क्लिक भी एक एक्शन ही है, बराबर। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे। अब सिंपली इसके लिए क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पर ऑन क्लिक किया था, ऑन कैन प्ले नहीं, ऑन क्लिक किया था, राइट। और यहाँ पर से हम लोग ने एक फंक्शन भेजा था लास्ट वीडियो में। तो सेम चीज़ करनी है, सेंड आईडी और इसके अंदर आईडी, ओ सॉरी कुछ इस तरह, लेकिन ये मुझे एक्शन भेजना है ना, तो सेम वही चीज़ है। फिर एक बार यहाँ पर देखिए डिस्पैच, ये पहला स्टेप है आपका। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिस्पैच ले लूँगा और इसके अंदर आई एम सॉरी, मुझे डिस्पैच लेना है पहले, तो मैंने लिया नहीं है वो, तो ये पहले ले लेते हैं dispatch, और यूज डिस्पैच इंपोर्ट कर लिया मैंने ऊपर, और अभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और पेस्ट, ठीक है। तो सेंड आईडी अभी मेरा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। किसका फंक्शन, प्रोडक्ट एक्शन का। तो ये मेरी दूसरी एक्शन होने वाली है, इसको मैं सेव करता हूँ, राइट। और जैसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में मुझे जाना पड़ेगा, मुझे दूसरी एक्शन क्रिएट करनी है, बराबर। तो ये जो थी मेरी पहली वाली एक्शन फेच प्रोडक्ट्स, और ये जो है मेरी दूसरी वाली एक्शन है, ये क्या करेगी, सेंड आईडी करने वाली है। आईडी सेंड करके हमारे रिड्यूसर के अंदर हम लोग वहाँ पर फिल्टर चेक करेंगे और एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे,
यूआई में, ये इसीलिए मैं आईडी लेके जा रहा हूँ रिड्यूसर के पास। तो थी ये मेरा सेंड आईडी वाला एक्शन है। और यहाँ पर क्या था, सेंड, आई एम सॉरी, सेंड आईडी। ओके, और यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, कहाँ गया वो फिल्टर जेएस, यहाँ पर ये आईडी भेज रहे हैं राइट। यहाँ पर जो क्लिक करेंगे वो आईडी हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो हमें मिलेगी यहाँ पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी। जो भी मैं क्लिक करूँगा वो प्रोडक्ट आईडी होने वाली है, और यहाँ पर वो आईडी डाल दो, करेक्ट है। और ये जो है ना, ये मेरा चेंज होगा, ये क्या होगा, सेंड अंडरस्कोर आईडी। अब इसके लिए ना मुझे टाइप्स में जाना पड़ेगा फिर एक बार, और यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा राइट। तो सेंड अंडरस्कोर आईडी, करेक्ट है। तो ये भी मेरा हो गया टाइप्स। और एक्शन में देखिए, तो इसी तरह हमारा देखिए यहाँ पर दूसरा जो एक्शन है वो भी रेडी हो चुका है। सिंपल है, ये मेरा दूसरा एक्शन है, ये दूसरा केस है मेरा, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, चलो बढ़िया है, अब चलते हैं फिर से रिड्यूसर के पास। तो ये रिड्यूसर है मेरा, अब ये सिंपली कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर मेरा जो दूसरा एक्शन है वो डाल देना है, सेंड आईडी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और एक चीज़ यहाँ पर ना मेरा दूसरा स्टेट आएगा फिल्टर्ड। जो भी मैं क्या करने वाला हूँ, ये आईडी लेके यहाँ पर मैं मैच करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर्ड, देखिए अगर याद करिए हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, फिल्टर एक अलग से स्टेट बनाया था राइट। तो बस वही चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ रिडक्स में कर रहे हैं। तो फिल्टर प्रोडक्ट, ये क्या होने वाला है, मेरा एक एरे होने वाला है, ठीक है। मुझे फिल्टर मेथड यूज़ करना है, इसीलिए वो रिटर्न करता है एक एरे, इसीलिए मैं ये ब्लैंक ले रहा हूँ, ब्लैंक एरे। अब देखिए इसके अंदर आपको पता है हमारे स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ रहा है, ये तो आपको पता चल गया बराबर है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रहा है तो मतलब ही स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स है, तो उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो आईडी आ रहा है ना, ये सिंपली आईडी पहले ग्रैब करते हैं। तो ये आपको पता है, जब हम एक्शन भेजते हैं तब हमें दो चीज़ें मिलती है रिड्यूसर में, क्या बोलो, टाइप मिलता है और पेलोड मिलता है। तो टाइप में मुझे सेंड आईडी मिलेगा, और पेलोड में मुझे मेरा क्लिक किया हुआ आईडी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखना कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मुझे क्या दो, प्रोडक्ट आईडी दो, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, एक्शन के अंदर से आएगा ना। तो एक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट आईडी मिल रहा है राइट। तो पेलोड में मिल रहा है ना, तो एक्शन डॉट पेलोड में यहाँ पर डालूंगा, बराबर है। पेलोड के अंदर ही मेरा आईडी है ना, तो ये एक्शन डॉट पेलोड डालेंगे, बराबर है। इससे क्या होगा, वो नंबर इसमें आ जाएगा जो भी है 1 2 3 4 5। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे स्टेट के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, तो इसीलिए मैं स्टेट से एक्सेस करूँगा, स्टेट डॉट क्या प्रोडक्ट्स करो, और इसमें फ़िल्टर लगा दो, ठीक है। अब फिल्टर लगा दो मतलब ही यहाँ पर इसमें जाओ, आइटम ले लो, और मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट्स का जो आईडी है उससे मैच करो हमारे प्रोडक्ट आईडी से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो प्रोडक्ट आईडी से जब मैच करेंगे तो ये हमें रिटर्न में कुछ देगा। क्या रिटर्न में देगा, एक नया एरे जो मैच होगा, जो आईडी मैच होगी। इसीलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ x इक्वल टू स्टेट प्रोडक्ट, जो भी है यहाँ पर जो भी रिटर्न में आएगा वो x में आएगा, करेक्ट है। और इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, मेरा दूसरा वाला ये स्टेट आएगा, फिल्टर प्रोडक्ट लेना है यहाँ पर, और इसके अंदर सिंपली डाल देना है x। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक मेरे ख्याल से एरे मिलेगा, देखिए कुछ इस तरह, बराबर है। तो यहाँ से निकल के ना एक एरे में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और वो ऑब्जेक्ट लेके हम जाएंगे। इसको आप सिंगल प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन फिल्टर ठीक है, अच्छा है, फिल्टर प्रोडक्ट है। तो इसको सिंपली देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, फिर एक बार आपने अपडेट किया है, क्या किया है, अपडेट किया है स्टेट को, बराबर। तो ये फिल्टर्ड प्रोडक्ट में कुछ आपको मिल रहा है, जो चलिए वो देख लेते क्या मिल रहा है। तो फिर से ये कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग जाएंगे फिल्टर प्रोडक्ट में नहीं, हमें कहाँ पर मैच करना है, प्रोडक्ट से मैच करना है ना, तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट फिल्टर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू यूज सिलेक्टर, इसमें जाओ, स्टेट में जाओ, ठीक है। और स्टेट तो हमें पता है, स्टेट डॉट प्रोडक्ट रिड्यूसर ही है हमारा, बराबर। और इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फिल्टर्ड प्रोडक्ट। तो अब आपको पता चलेगा, देखिए मैं यहाँ पर लॉक करता हूँ फिल्टर्ड प्रोडक्ट।
अब प्रोडक्ट नंबर 11 पे क्या आता है देखते हैं, प्रोडक्ट जेएस नंबर 13 पे, सॉरी। ओके, तो सेंड आईडी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेंड आईडी जो है ना, ये फिल्टर जेएस में हम लोगों ने सेंड आईडी भेज तो दिया, बराबर, ये प्रोडक्ट एक्शन में जा रहा है, यहाँ पर बना तो दिया, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो एक्शन है, फंक्शन है, ये हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। तो मैं डी और इसको इंपोर्ट किया मैंने, देखिए ऊपर में दिखाता हूँ, ये इस तरह इंपोर्ट करना पड़ता है, नहीं तो आपको एरर देगा, राइट। अब मैं सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 13 नंबर पे देखिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो चक्कर चल रहा है, मतलब कुछ गलत लिखा है मैंने। तो प्रोडक्ट JS13 पे एक बार मैं काम करता हूँ, कहाँ पर गया मेरा प्रोडक्ट JS13। ओके, तो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, राइट। और मैं चेक करता हूँ कि मेरे स्टेट में क्या आ रहा है। तो देखिए प्रोडक्ट रिड्यूसर में फिल्टर प्रोडक्ट मेरा ब्लैंक ही आ रहा है, राइट। इसका मतलब कुछ चक्कर, कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगता क्या है कि इसका जो टाइप है ना, आई थिंक इस वजह से हो रहा है। एक सेकेंड, कहाँ पर गया ये स्ट्रिंग वाला टाइप, शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा, रिड्यूसर में जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट आईडी, ओके, हम क्या बोल रहे हैं देखिए, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स में जाओ, फिल्टर करो, आइटम ले लो, आइटम डॉट आईडी, और चेक करो इसमें। अभी ये प्रोडक्ट आईडी, इसको चेक करना पड़ेगा बेसिकली कि यहाँ पर ये नक्की में क्या आ रहा है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम लोग ने देखिए लॉग लगा के रखा है 9 नंबर पे, तो इधर आ गया होगा, कुछ दिख रहा होगा, देखिए पेलोड के अंदर देखिए अभी भी यहाँ पर सिर्फ एरे ही दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या इशू है वो देख के फिर से रिटर्न में आता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, हे सॉरी गाइस, कोड में कुछ इशू नहीं है, यहाँ पर मैंने एक गलती की है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया ही नहीं है, क्योंकि हम क्लिक पे भेज रहे हैं ना, तो ये क्लिक पे ही हमें मिलेगा। ये मैं भूल गया, ये मेरी गलती है, अपोलोजाइज। ओके, तो जब क्लिक करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर हमें मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोड में कोई इशू नहीं है, कोड प्रॉपर है, सिर्फ मैंने क्लिक नहीं किया, क्योंकि हम जो भेज रहे हैं यहाँ से प्रोडक्ट्स में से, देखिए कहाँ पर है हमारा प्रोडक्ट्स, सॉरी फिल्टर, ये हमारा फंक्शन है ना, तो ये क्लिक पे भेज रहे हैं, तो क्लिक करेंगे तभी तो स्टेट अपडेट होगा मेरे भाई। ओके, ठीक है, समझ गए। तो सिंपली हमने क्या किया है, प्रोडक्ट रिड्यूसर में चलते फिर एक बार, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आईडी मुझे मिल रहा है, सिंपल, और यही चीज़ मैं यहाँ पर मैच कर रहा हूँ, आइटम आईडी और प्रोडक्ट आईडी, राइट। और रिटर्न होके मुझे एक एरे मिलता है, देखिए कुछ इस तरह, और यहाँ पर हम फिल्टर प्रोडक्ट में इसको डाल रहे हैं, बराबर। अब जब मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, यूज सिलेक्टर से उसको एक्सेस करने को जाता हूँ, तो देखिए मुझे मिल जा रहा है। अभी कब मिलता है, जब हम क्लिक करते हैं 11 नंबर पे। तो फिर एक बार मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अभी यहाँ पर देखिए आपके स्टेट में 11 नंबर पे कुछ नहीं है, राइट। फिल्टर प्रोडक्ट ब्लैंक है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेकिन ब्लैंक है। अभी मैं क्लिक करूँगा बनाना, तो यहाँ पर देखिए अभी ये स्टेट आपका अपडेट हो चुका है, देखिए फिल्टर प्रोडक्ट में आपका बनाना आ गया। बात समझ में आ रही है। तो बस अभी सिंपली जाके आपको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो अभी देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, अगर फिल्टर्ड प्रोडक्ट है, ओके, तो आप क्या करो, चलो आप ये प्रोडक्ट्स घुमाओ, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट ले लो। अगर नहीं है तो आप क्या करो, सिंपली फिल्टर प्रोडक्ट का मैप यहाँ पर घुमा दो, ठीक है। मतलब मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, बस यही चीज़ आपको करनी है। देखिए फिल्टर प्रोडक्ट की, एक सेकेंड, फिल्टर प्रोडक्ट का जो लेंथ है, LENGTH, लेंथ डालेंगे तो अच्छा है, बेटर रहेगा, क्योंकि एरे के साथ लेंथ जो है ना अच्छा काम करता है। तो फिल्टर प्रोडक्ट की जो लेंथ मैं बोल रहा हूँ अगर 0 होती है, तो आप सिंपली हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करो। तो देखिए प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, जो स्टेट में ऑलरेडी है यहाँ पर लाइन नंबर 8 में, तो वो डिस्प्ले करो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। अगर इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तो आप क्या करो, ये वाला घुमा दो, ठीक है। ये आप इक्वल भी कर सकते हो, ग्रेटर लेस देन भी कर सकते हो, ओके। सो अब मैं सेव करता हूँ ना, और अब मैं यहाँ पर देखिए फिर एक बार कुछ इशू आ रहा है, फिल्टर प्रोडक्ट मैप इज़ नॉट ए फंक्शन। चलो कोई बात नहीं, फिल्टर प्रोडक्ट मैप इसको हम क्या करेंगे, अगर है
तभी काम करिए। और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। येस, आई थिंक वापस कुछ इशू आया है। तो देखिए प्रोडक्ट्स तो हमें फ़िल्टर प्रोडक्ट तो यहाँ पर मिल रहा था। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं ये भूल गया। देखिए फिर एक बार इस वजह से इशू हो रहा है। तो प्रोडक्ट रिड्यूसर, तो ये सारी चीज़ें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट हमें फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट चाहिए, राइट? तभी तो हमें यहाँ पर फ़िल्टर प्रोडक्ट आएंगे। अब देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अभी मैं बनाना करता हूँ ग्रेप, एप्पल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। और ये बन चुका है आपका रिडक्स में। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये डाला तो अच्छी बात है, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन बेटर है अगर ये होगा तो ही मैप आएगा। परफेक्ट। ओके, तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में यहाँ पर आ चुका है। देखिए रिडक्स के साथ हम काम कैसे करते हैं, रिडक्स की जो साइकिल है वो कैसे काम करती है, और डिस्पैच क्या होता है, यूज सिलेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अगर देखिए अभी भी आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद देखिए जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि रिडक्स तंक भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, ये आप प्लीज़ एक बार करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। ये मैंने जितना सिंपल रखना चाहूँ उतना मैंने सिंपल रखा है। देखिए हर बार मैंने देखा है बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में सारे काउंटर काउंटर ही चल रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कुछ अलग बनाते हैं और आपको अलग दिखाते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ अलग करने की कोई कोशिश की है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिडक्स थंक हम लोग देखेंगे, राइट? तो रिडक्स थंक नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूँ, कोशिश करूँगा। मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है यहाँ पर, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा, और रिडक्स थंक पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। ओके गाइस, तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।